दोस्तों स्वागत है आपका आशीष टेक्नोजॉन में। तो आज के इस वीडियो में हम अर्निंग ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिए, ताकि इस चैनल में मैं जब भी कोई इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो इसकी सीरीज़ की आप वीडियो देखने के लिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट का आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आज उस एरर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका मैंने प्रोजेक्ट दिया है और आपको एरर्स आ रहे हैं, और पिछले वीडियो में मैंने उसके बारे में ही बात करा हुआ था। तो यहाँ पर रिडीम मनी का जो पेज है उसमें दिक्कत आ रही है कि क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए आप 1 रुपये रिडीम कर लिए, ओके, और फिर आपका यहाँ पर बैलेंस 99 रुपीज़ हो गया। 10 रुपये आपने रिडीम किया तो 89 रुपीज़ हो गया। यहाँ पर आपको 50 रुपये रिडीम करने के लिए लगाना है, तो 50 रुपये आपने रिडीम किया 39 रुपीज़, लेकिन फिर आप रिडीम करते हैं तो माइनस में जाने लगता है, जा रहा माइनस में। तो मतलब ये माइनस में करके यूज़र का इस तरह से बेस ख़राब हो जाएगा और यूज़र सोचेगा कि एप्लीकेशन बेकार है, यार माइनस में पैसे कैसे आ रहे हैं। और फिर बाद में जब कुछ भी सिलेक्ट करेगा तो उसके तो पैसे पूरेंगे ही नहीं। फिर आप देख सकते हो ये माइनस में, ना तो कोई दूसरा सिलेक्ट होगा ना तो और कोई। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि 50 का 50 ही सिलेक्ट हो रहा है। तो आप खुद से इसमें डेटाबेस बना सकते थे, लेकिन आपने बनाया नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि आप अपने खुद से बनाइए, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं चलता हूँ रिडीम पेज पे। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल लॉजिक लगाना था कि जैसे आप मान लीजिए ये जो बैलेंस है, तो ये बैलेंस जब भी आपका 0 रहेगा तो यहाँ पर सिलेक्ट होगा, ओके। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि क्या सिलेक्ट होगा। अगर इसमें आपका बैलेंस अगर 0 रहेगा या फिर इस बैलेंस से कम रहेगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। और जब भी इस बैलेंस में आपका कुछ भी रहेगा तभी ये रिडीम होगा, अन्यथा रिडीम नहीं होगा। तो सिंपली आपको करना क्या चाहिए था, यहाँ पर इसको आपको 0 कर लेना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इवेंट में जाना है, बटन 1 क्लिक पे आपको इसको उठा करके ऐसे कलेक्शन में ऐड कर लेना है। कलेक्शन में आप जो भी अपना मन ऐसा वैसे नाम डाल लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक होना है और यहाँ पे जाना है आपको रिडीम बटन के पास, ओके। तो रिडीम बटन के पास आपको बटन 7 क्लिक पे चलना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कलेक्शन से ये वाला ब्लॉक जो अभी कलेक्शन में आपने ऐड करा हुआ है रिसेंटली, वो वाला ब्लॉक आप ले लीजिए। और लेने के बाद आपको सिंपली ये जो कोड है सब में आपको एक जैसा कर लेना है, ओके। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सब में आपको सेम टू सेम कोड लगा देना है। तो ऐसे मैं पेस्ट करके सब देख सकते हैं आप, सब कोड एक जैसे हैं। तो सबका कलर एक जैसा हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पर रिडीम मनी जो है इसको आपको कर लेना है 0। इसको आपको 0 करना है, 0.00। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिडीम मनी कौन सा है और रिडी टेक्स्ट व्यू मनी कौन सा है, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये है आपका रिडीम मनी कि जिसको आप रिडीम करेंगे, और ये है आपका टेक्स्ट व्यू मनी। मतलब कि आप इसको कभी 0 मत करिए, नहीं तो यूज़र कहेगा मेरा पैसा ख़त्म हो गया भैया, वॉलेट से पैसा निकल गया, ऐप ख़राब है, और डिलीट मार देगा। तो यहाँ से आप ऐसा मत करिए, आपको रिडीम मनी में ही सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यही सेटिंग आपकी ख़त्म नहीं होती, एक और सेटिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो मैंने जो प्रोजेक्ट दिया हुआ था तो इसमें मैंने देखा कि यहाँ पर रिडीम जो भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रहा है कि आपने रिडीम कर लिया, ओके। यहाँ पर आपका यूज़र आईडी आ गया। यूज़र आईडी से आप चेक कर लेंगे कि किसका यूज़र आईडी है, उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत क्या आएगी कि रिडीम में मान लीजिए पहला बार रिडीम किया 1 रुपया तो 1 रुपया आएगा। दूसरा बार रिडीम कर लिया 20 रुपया तो यहाँ पर 20 रुपया हो जाएगा। तीसरा बार 50 रुपया कर लिया तो 50 रुपया हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतने यूज़र के यूज़र आईडी हैं और सब में इतना एक ही पेमेंट रखा हुआ है। तो इससे दिक्कत होगा कि आप भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे और यूज़र को पेमेंट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना चाहिए, लेकिन आप नहीं लगाएं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर आपको लॉजिक लगा के बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी आप लॉजिक लगाएं कि प्रतिदिन 1 दिन में यूज़र एक ही बार पेमेंट को रिडीम कर पाए, उससे ज़्यादा रिडीम नहीं करे। ताकि उससे क्या होगा कि आपके ऊपर लोड कम रहेगा। यूज़र 1 दिन में एक ही रिडीम करेगा तो उससे क्या होगा कि आप कम यूज़र पेमेंट आपको करने पड़ेंगे और आसानी से आप मैनुअली पेमेंट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर जाना है रिडीम वाले पर और जा कर के बस आपको सेट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको इतना सारा सेट करना होगा।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको डेट वाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन सा यूज़र किस किस डेट में पेमेंट करा हुआ है, किस किस डेट में उसका पेमेंट रिडीम करना है मुझे। तो सब कुछ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से मैं चलता हूँ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक यहाँ पे आपको डेट वाइज रखना है कि इस डेट में इतने सारे यूज़र्स ने रिडीम किए, इस डेट में इतने सारे यूज़र्स ने रिडीम किए, इस डेट में इतने सारे यूज़र्स ने रिडीम किए। मतलब कि आपको एक दिन में एक ही यूज़र रिडीम करेगा, दूसरा मतलब कि यूज़र फिर से रिडीम नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर डेट रहेगा तो डेट में यूज़र का डेटा की आ जाएगा, यूज़र की आने के बाद यहाँ पर उसका रिडीम आ जाएगा और रिडीम में उसका फिर यहाँ पर हम लोग डेट ले लेंगे। यहाँ पर जो भी उसका पेमेंट होगा, पेमेंट के बाद हम लोग यहाँ पर डेट ले लेंगे या फिर यहीं पर हम लोग डेट लेंगे और यहाँ पर उसका पेमेंट आ जाएगा, ठीक ना। तो इतना सारा लॉजिक हम लोग को लगाना है। चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर कंपोनेंट में आपको जाना है और यहाँ पर जो रिडीम वाला है आपको ऑन चाइल्ड एडेड में जाना है। तो मैंने यहाँ पर इसे रिमूव कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर जाने के बाद इफ़ देन एल्स का आपको ब्लॉक लगाना है। सबसे पहले ऑपरेटर में जाना है। ऑपरेटर में जाने के बाद आपको यहाँ से इक्वल्स का ब्लॉक लगाना है। इक्वल्स का ब्लॉक लगाना, इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, अगर यहाँ पर चाइल्ड की यहाँ पर इक्वल्स आपका यहाँ पर एक कंपोनेंट आप ले लीजिए। ये वाला कंपोनेंट आपको मिल जाएगा कैलेंडर कंपोनेंट। तो कैलेंडर कंपोनेंट का आप नाम यूज़ कर लीजिए कुछ भी, मैं CL यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल। और इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, गेट डेट करना है। ये वाला डेट आप कैलेंडर को सिलेक्ट करिए और डेट फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लीजिए DD, इसके बाद आपको MM, इसके बाद YYY। तो इससे क्या होगा कि इसका पता चल जाएगा कि इसने किस डेट में रिडीम करा हुआ। अगर ये डेट मिल जाता है किससे, यूज़र का डेट अगर मिल जाएगा, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें यूज़र का डेट अब हम चेकअप करेंगे। तब हम लोग को फिर से यहाँ पर चेक करना होगा, फिर से हम लोग इफ़ देन का ब्लॉक लगाएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम काम करना पड़ेगा, कॉपी और यहाँ पे आपको इस तरह से पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे आपको चाइल्ड की आपको ये डेट मिल जाता है, आज के डेट के बराबर मिल जाएगा, तब यहाँ पर यूज़र का चेक होगा कि यहाँ पर यूज़र का जो डेटा है वो उसके बराबर है कि नहीं। तब यहाँ पर हम लोग चाइल्ड वैल्यू गेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग को चाइल्ड वैल्यू गेट करना पड़ेगा। कैसे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर अगर बैक करना है और चाइल्ड वैल्यू गेट इक्वल्स हम लोग को करना पड़ेगा। वेरिएबल में जाने के बाद आपको यहाँ पर गेट की वाला आपको यूज़ कर लेना पड़ेगा। इसमें इस तरह से करके यहाँ पर आपको लगाना है और चाइल्ड वैल्यू का आपको गेट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर लगा लेना है इक्वल्स। ओके, तो यहाँ पर अब आपको इस तरह से बैक कर लेना है। यहाँ पर इसको इन सबको डिलीट कर देना है, कुछ नहीं रखना है इस सबको। तो यहाँ पर आपको मैं समझा दूँ क्लियर रूप से, अगर यहाँ आपका चाइल्ड की इक्वल्स डेट मिलता है, मतलब आज के डेट के बराबर उसका मिल जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो डेट क्रिएट कर लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डेट क्रिएट कर लेते हैं। चाइल्ड वैल्यू यहाँ पे पुट की हम लोग यूज़ करेंगे और इसके बाद कंपोनेंट में हम लोग जाएंगे और सेट डेटा की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसमें फायरबेस डेटाबेस में, और यहाँ पर ऐड की आपको मिल जाएगा इसमें, और इसमें आपको रिडीम वाला सेट करना है। वेरिएबल में FDB आपका यही है, FDB आपको यहाँ से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको मैप कौन सा सेलेक्ट करना है, रिडीम वाला मैप आपका, ये जो मैप है, ये जो मैप, सेम मैप दोनों में रखना आपको। और इसके बाद पुट की, आपको की में क्या रखना है और वैल्यू में क्या रखना है ये हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे और इसी फॉर्मेट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर हम लोग का अगर यूज़र बेस जो भी है तो यहाँ पे हम लोग को सेट करना होगा कि पहले आज का जो डेट है वो डेट हमारे डेटाबेस में है कि नहीं। मतलब कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पर जो रिडीम का डेट होगा वो डेट यहाँ पर जैसे चाइल्ड की है तो यहाँ पर डेट अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो डेट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर पुट की, मतलब वहाँ पर हम लोग की क्या सेट करेंगे, ये हमारा डेट हो जाएगा और इसमें हम लोग की सेट करेंगे। यहाँ पर की में यूज़र का ID होगा और इसके बाद यहाँ पर रिडीम होगा।
रिडीम का जो भी मनी होगा उसका वो चीज़ सेट कर लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर पुट की हम लोग सेट करेंगे, यूज़र का वैल्यू सेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट में जाने के बाद आपको मिल जाएगा, या नहीं तो आप ऐसे सेट करिए डायरेक्ट, यहाँ पे ये वाला लगा लीजिए, फायरबेस गेट यूआईडी आपको लगा लेना है और वैल्यू में आपको खाली छोड़ देना है। ओके, मतलब यहाँ पर यूज़र का जो है पेमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बैक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका इतना सिलेक्ट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये डेट कंप्लीट हो चुका है और मैप वैल्यू अगर यहाँ पर आ चुका है तो हम लोग गेट करेंगे कि अगर चाइल्ड वैल्यू इसका मतलब आपका चाइल्ड वैल्यू ये होगा फायरबेस गेट यूआईडी, अगर चाइल्ड वैल्यू गेट यूआईडी आपका ये मिल जाता है इसके बराबर, इसका ये नहीं रखना आपको, इसका यहाँ पे ये रखना है इसका। ओके, और यहाँ पर आपको अगर ये गेट की आपका यूआईडी रहता है, गेट यूआईडी इक्वल्स आपका खाली रहता है, तभी आपका पेमेंट ऐड होगा और अन्यथा आपका कुछ नहीं ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अब चलते हैं, यहाँ पर एक बार उसको हम समझाएंगे क्लियर रूप से। ये जो डेटाबेस का रिडीम पेज है उसको हम लोग समझाएंगे अभी हम आपको, लेकिन यहाँ पे बटन 7 पे आप ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। वीडियो तो कहीं लंबा ना हो रहा, वीडियो 10 मिनट का हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि आज अभी मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो वीडियो लंबा होने से दिक्कत हो रही है कि वीडियो को एक्सपोर्ट करने में, अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा। तो मैं इसको अभी समझा देता हूँ क्लियर रूप से कि यहाँ पर चाइल्ड की आपका जो है वो डेट बन जाएगा और यहाँ पे आपका ये इतना सारा सिलेक्ट होगा। हम लोग यहाँ पर फंक्शंस में और कुछ नहीं लगाए हुए हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक हो जाना है और इसको मैं दिखा दूँ, यहाँ से मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये जो एरर है वो एरर अभी नहीं आएगा। ओके, तो मैं इसे रन करके आपको शो कर देता हूँ अभी, ताकि आपको समझ में आ जाए। और वीडियो बाकी लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको ज़रूर क्लियर करेंगे और जल्दी ही वो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। आज ही उम्मीद है, मैं उस वीडियो को बना करके अभी जस्ट अपलोड करूँगा। ओके, तो अभी एप्लीकेशन बिल्डिंग प्रोसेस में है और जल्दी ही ये बिल्ड हो जाएगा। तो तब तक मैं अपना ये नेट ऑन कर लेता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इसे शो करके दिखाने वाला हूँ कि इसका यूज़र के डेटाबेस में कैसे कनेक्शन होगा और इसे रिडीम आप कैसे सेट करेंगे। तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है मेरे ख्याल से और मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ स्टार्ट बटन पर टैप करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे अर्निंग के पेज पे और रिडीम पेज पे चले जाना है। तो यहाँ पे दिक्कत आ गया, क्या दिक्कत आ गया, यहाँ पर वो डेटा अभी तक सेट नहीं हुआ है, इसलिए आपका दिक्कत आ रहा है कि यहाँ पर ऑन चाइल्ड एडेड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन चाइल्ड एडेड का एरर आ रहा है। तो मतलब वहाँ पर हमने जो डेटा सेट करा हुआ है ना अभी, तो उसके वजह से दिक्कत आ रहा है। कंपोनेंट का ये जो रिडीम वाला सिस्टम है, तो हम लोग ये जो ब्लॉक बनाए हुए थे इसी की वजह से वहाँ पर एरर आ रहा है कि वो डेट वहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो डोंट वरी, मैं इसे ऑफ़ कर लेता हूँ और ऑफ़ करने के बाद मैं इसे कट करता हूँ और अगर विदाउट कनेक्शन मैं इसे ऑन करूँगा तो ये एरर नहीं आएगा। तो स्टार्ट पे अर्निंग पे मैं चलता हूँ, रिडीम पेज पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे 100 रुपया है, तो 1 रुपया मैंने सेलेक्ट किया, रिडीम कर लिया, ये अब रिडीम हो गया। यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं 3 रुपया मैंने यहाँ से रिडीम कर लिया, रिडीम हो गया। इसके बाद फिर 1 रुपया, तो यहाँ 10 रुपया, तो यहाँ पे 10 रुपया आ गया है यहाँ पे, और ये आपका पीला कलर हो गया। इसके बाद मैं रिडीम करता हूँ तो इसका कलर भी ख़त्म हो गया, यहाँ भी पैसे ख़त्म। अब आपको मान लीजिए 50 रुपये रिडीम कर लिया मैंने, 36 रुपये, फिर 50 रुपया, सेलेक्ट ही नहीं होगा। फिर 10 रुपया, ठीक है 10 रुपया हो गया, फिर 3 रुपया, फिर 3 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 3 रुपया, ऐसे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर 10 रुपये रिडीम कर रहा हूँ, फिर 1 रुपया रिडीम कर लूँ, फिर आप 3 रुपया तो रिडीम होगा ही नहीं, 10 रुपये कुछ भी रिडीम नहीं होने वाला है, केवल 1 रुपया आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने के बाद अब फिर से 1 रुपया, फिर रिडीम, फिर अब तो ये कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपका बैलेंस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये आपका एरर क्लियर हो चुका है। तो देन आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिए, ताकि इस चैनल में जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो तब तक के लिए बाय बाय।